नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और टेस्ट सीरीज कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आने वाले एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाए, और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, किस राज्य में क्षीर भागी योजना लागू की गई है? इसका जवाब है कर्नाटक। इसका संबंध है दूध प्रोवाइड करने से है बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। भारत किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत कर रहा है? तो MLAT कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 देशों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए कानून है। जैसे मान लीजिए किसी अभियुक्त को पकड़ना है और उसने किसी देश में शरण ले रखी है, तो वो देश आपस में सहयोग करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है बुक से, द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉरपोरेट वायलेंस एंड द पाइलेज ऑफ एन एम्पायर। ये पुस्तक का नाम है। किसने लिखी है? विलियम डैलरिम्पल ने। ठीक है, इन्हीं की कई सारी पुस्तक और भी हैं, उनको भी देख लीजिएगा हो सके तो। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय? आंसर इसका है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अर्थात बी। कौन सी संस्था DRDO इंडस्ट्रीज एकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित करती है? शुरुआत में DRDO ने इसको बनाया था, बाद में हैंडओवर किसको कर दिया गया था? ये IIT मैड्रास को। ठीक है, आंसर इसका क्या है? IIT मैड्रास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसमें उत्तराखंड में सड़क पर रहने वाले बच्चों को वर्गीकृत किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड का। हो सकता है यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगले 4 जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसमें उत्तराखंड में सड़क पर रहने वाले बच्चों को वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो बाल श्रम, भीख मांगना, कूड़ा बीनने वाले को किया गया है। स्ट्रीट परफॉर्मर उसमें शामिल नहीं है, जबकि स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए ये योजना लाई गई है, लेकिन उसमें स्ट्रीट परफॉर्मर नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रीट परफॉर्मर इज नॉट इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। सीमा पर्यटन योजना की घोषणा करने वाले उत्तराखंड के ग्रामीण विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नाम है इसका डॉक्टर SS नेगी। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस ब्लॉक को सीमा पर्यटन योजना के लिए नहीं चुना गया है? बॉर्डर टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जो वीरान पड़े गांव हैं उनको फिर से क्या करना है? आबाद करना है, पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे 4 गांव चुने गए हैं, तो आपको पता लगाना है कि उसमें से कौन सा इलाका नहीं है। क्या उत्तरकाशी का भटवाड़ी है? बिल्कुल शामिल है। चमोली में जोशीमठ है? बिल्कुल है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी है? बिल्कुल है। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा वाला स्थान नहीं है। क्वेश्चन को समझिएगा जरा। ठीक है, सीमा पर्यटन के मुद्दे पे बात हो रही है। इस पे कुछ गांवों को विकसित या पॉपुलेट करना है, तो 4 गांवों को इसमें अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, या सेलेक्ट किया कह सकते हैं। तो भटवाड़ी, जोशीमठ और मुनस्यारी ये नहीं है इसका आंसर। ये जनवरी के करंट अफेयर्स में से है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। 8वें का आंसर क्या है? D। उत्तरकाशी जिले की गंगा घाटी में नेलांग और जादूंग गांव कब से वीरान हैं? इसका आंसर है 60। ये क्वेश्चन बना ही इसीलिए है क्योंकि ये वही इलाका होगा जहां पर सीमा पर्यटन योजना चलाई जानी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आने वाले क्वेश्चन में से एक हो सकता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को किसने पुरस्कृत किया था? 2 क्वेश्चन बन गए इसमें। इसको मिला था प्रथम पुरस्कार, मानसखंड को दिया किसने है? अजय भट्ट ने, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ठीक, याद रखेंगे। 10वें का C। अगला, कौन सी भारतीय जनजाति अपने मात्र सत्तात्मक समाज के लिए जानी जाती है? खासी। गैरो खासी जयंतिया कहाँ की है? ये मेघालय की। ओके, और गैरो खासी जयंतिया के नाम से पहाड़ियाँ भी हैं, याद रखिएगा। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पुराना क्वेश्चन है, अहमदाबाद। मैनचेस्टर का मतलब इंग्लैंड का शहर। किस लिए जाना जाता है? अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कब डेवलप हुई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान डेवलप हुई थी, जब इंडिया उसकी कॉलोनी था और भारत का कपास सारा कहाँ पहुँच रहा था? इंग्लैंड में।
और मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी मशीनें थी, क्योंकि उनके पास क्या था, मशीनरीज थी, बिजली थी, कोयले से चलने वाले संयंत्र थे। तो इसकी वजह से कॉटन से जो सूत है वो इन इंडस्ट्रीज में निकाला जाता था। और आज भी मैनचेस्टर एक दुनिया के सबसे बड़े कॉटनोपोलिस में से एक है। तो भारत में ये सारी गतिविधियां कहाँ देखने को मिलती हैं? अधिकतर अहमदाबाद, बॉम्बे, साउथ में मदुराई में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? अहमदाबाद। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? पहली योजना थी ये हेरोल्ड डोमर पर आधारित थी, जिसकी शुरुआत होती है 1951 से 1956 तक। और जो दूसरी परियोजना थी उसका नाम है महालानोबिस। ठीक है, महालानोबिस। हो सकता है वो आ जाए क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आंसर इसका निकल के आ रहा है केरला। सबसे पहला तो हमको पता है कि राजस्थान का नागौर जिला है, प्रभावी ढंग से है केरला में। भारत में किस नदी घाटी परियोजना को पुनर्जीवित भारत का मंदिर के नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नंगल डैम आपको पता ही है, नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था और यही घोषणा करी थी। मॉडर्न इंडिया के क्या हैं? मंदिर हैं। भारत में ऊर्जा का संकट मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा के संकट का जनसंख्या, औद्योगिकरण, संसाधनों का अकुशल उपयोग, ये सभी हैं। 16 का डी हो गया। भारत के किस राज्य में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक, यानी कि प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ पर है? पंजाब में है। आसान सवाल है, कर लेंगे आप लोग। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मॉनसून पर निर्भरता कम करना, टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देना। हरित क्रांति का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता होगा, 1966-67 से। ठीक, और इसमें पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। ये कौन सा युग था? ये था वार्षिक योजनाओं का, यानी कि प्लान हॉलिडे वाला। ठीक, समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कौन सा उद्योग सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने वाला था? ऑटोमोबाइल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में 20वां क्वेश्चन, भारत में SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को आकर्षित करना, जाहिर सी बात है। निर्यातोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना, सभी। इसका आंसर भी क्या होगा? सभी होगा। उत्तराखंड की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP ऑफ उत्तराखंड? आंसर वैसे इसका 11% है लगभग, लेकिन इसमें आंसर बन जाएगा आपका 10%। ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार। उत्तराखंड की GDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या टूरिज्म? मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए कृषि, क्योंकि उद्योग होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि कई सारे उद्योग, जैसे जो प्लेन वाला इलाका है उत्तराखंड का, वहाँ पर सिडकुल नाम के ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं और काफ़ी हद तक क्या करते हैं, ये योगदान प्रोवाइड करते हैं किसमें? GDP में। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है? कृषि है, 23 का डी। उत्तराखंड में कौन सी फसल व्यापक रूप से उगाई जाती है और बड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका आंसर सीधा सीधा है क्या? बासमती चावल। GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में 2023-24 के लिए उत्तराखंड के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका रखा गया है 2.7%। याद करके जाइएगा इसको, 2.7%। 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन 7 क्षेत्रों में से एक क्या है जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाना है? मानव पूंजी में निवेश, स्वास्थ्य आधारित अवसंरचना तक पहुंच में सुधार करना, पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को संतुलित करना और उपरोक्त सभी। ये सभी के साथ ही, मतलब इसका सारे पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये कुछ हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, सशक्त उत्तराखंड तभी बन पाएगा जब ये तीनों हमारे जो पॉइंट्स हैं ये पूरे हों। उत्तराखंड में कितने प्रमुख बाजार यार्ड हैं? बाजार यार्ड का समझ लीजिए कि मंडी है ना, जहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, खरीद होती है, फरोख्त होती है, बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ पे काम कर रहा होता है, एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 27 का आंसर है। 26 मार्केट यार्ड हैं इस समय उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अधिकांश प्रमुख बाजार किन क्षेत्रों में है? जाहिर सी बात है कि सुलभता जहाँ पर होगी वहीं पर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? मैदानी क्षेत्र।
कृषि उपज बाजार अधिनियम, ये देखिए 1964 के प्रावधान के अंतर्गत आने के बावजूद प्रमुख पहाड़ी बाजार अभी भी कार्यशील क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है कि इन सब का अभाव है, संसाधनों का, परिवहन का, अवसंरचना का। ठीक है, तो सभी इसका आंसर होगा। विपणन कल्याण की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा बाजार सर्वोत्तम माना जाता है? हल्द्वानी बाजार माना जाता है। सरस मार्केट आपने सुना होगा, मार्केटिंग के लिए भी क्या करता है, ये काफ़ी हद तक प्रयास करता है। तो जो भी उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाजार प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पारंपरिक वास्तुकला को संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा कदम उठाया है? वास्तुकला अकादमियों की स्थापना, स्कूली पाठ्यक्रम में पारंपरिक वास्तुकला की शुरुआत, वास्तुकला उत्सवों का आयोजन, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सारे प्रयास किए गए हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा पारंपरिक वास्तुकला को संरक्षित करने के उद्देश्य से। ठीक। 32, स्थानीय संगीत और नृत्य शैलियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ये करी गई है लोक कला विकास योजना। ठीक है, मैं देख देख के आपको बता रहा हूँ, लोक कला विकास योजना। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम के दौरान उन 2 घंटे के लिए कम से कम। संगीत विकास योजना, नृत्य विकास योजना, तो मैं इसको एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान रहा हूँ 32 वाला। स्थानीय संगीत और नृत्य शैलियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? द राइट आंसर इज लोक कला विकास योजना। ठीक है। 33, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित कला उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाना। ठीक है, कला उत्सव का संबंध पर्यटन से नहीं है, कृषि से नहीं है, खेल से भी नहीं है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए उत्तराखंड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तराखंड साहित्य अकादमी पुरस्कार, आसान सा है। 35, उत्तराखंड में किस टूर्नामेंट में पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिता शामिल है? ये हम पढ़ चुके हैं, आंसर इसका था खेल महाकुंभ। इसका आंसर भी वही है, खेल महाकुंभ। उत्तराखंड की किस जनजाति में शादियों और त्योहारों के दौरान गाए जाने वाले एक अनुष्ठानिक गीत जागर की अनूठी परंपरा है? तो इसका आंसर निकल के आ रहा है जौनसारी। 36 का ए। उत्तराखंड में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक टोपी को कहते हैं पहाड़ी टोपी। ठीक। सी। उत्तराखंड की पारंपरिक कला कौन सी है जिसमें चावल के पेस्ट का उपयोग करके दीवारों पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं? एपन, आसानी से कर लेंगे आप लोग। उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है जो वायलिन जैसा दिखता है? पहले भी कर चुके हैं, आंसर इसका है रबाब। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में पहाड़ी क्षेत्र शामिल है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इसका है बी 86.07%। अब आते हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक, इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। ओके, इन विंडोज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क शेड्यूलर? इन विंडोज व्हाट इज द फंक्शन, सॉरी ये तो 41 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ रहेगा हिंदी का, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से इंग्लिश में। मेमोरी संगठन के संदर्भ में सेगमेंटेशन क्या है? ओके, व्हाट इज द सेगमेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है एक मेमोरी प्रबंधन योजना जिसमें मेमोरी के उपयोगकर्ता दृश्य का समर्थन किया जाता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ मेमोरी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से ही है। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर? तो इसका आंसर है विभिन्न गति और आकार के साथ मेमोरी के कई स्तर, दैट इज अ मल्टीपल लेवल ऑफ मेमोरी विथ डिफरेंट स्पीड्स एंड साइजेस। देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 से 12 आपको मिलेंगे और एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपकी ठीक ठाक समझ है कंप्यूटर में तब तो आपको एडवांटेज है, नहीं है तो आपको एडवांटेज नहीं है। नहीं भी है तो भी कुछ क्वेश्चन 12 में अगर आ भी गए मान लीजिए तो फिर भी 5 से 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वही क्वेश्चन बढ़ जाएंगे 8 या 9। तो कोशिश करेगा कि बाकी बचे 2 दिन में ये सब चीज़ें हो जाएं, आज और कल मिला के। ओके, 42 का आंसर हो गया बी। 43 में आ जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज थ्रैशिंग रिफर टू? थ्रैशिंग का तात्पर्य किस चीज़ से है? इसका तात्पर्य है उच्च स्तरीय मल्टी प्रोग्रामिंग जिसके कारण सीपीयू का कम उपयोग होता है। मीन्स अ हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लीडिंग टू लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा विंडोज में एक वैध फाइल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड फाइल इन द विंडोज?
आंसर इसका है ZFS 44 का D। विंडोज में टास्क शेड्यूलर की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क शेड्यूलर इन द विंडोज? ठीक है, तो इससे आपको निर्दिष्ट समय या अंतराल पर कार्यों को स्वचालित रूप से संचालन हेतु शेड्यूल करने की सहूलियत होती है। इट अलाउज यू टू शेड्यूल टास्क टू रन ऑटोमेटिकली एट स्पेसिफाइड टाइम्स और इंटरवल्स। ठीक है, टास्क शेड्यूलर का यही काम है। 46, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्क डिवाइस? CPU इज नॉट द नेटवर्क डिवाइस। ओके, नेटवर्किंग में HTTP प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? ये कई बार क्वेश्चन आया है और फिर आ सकता है ये। आंसर इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लीजिए, पढ़ा होगा आपने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 48, निम्न में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा खतरा है? वर्म, एंटीवायरस, फायरवॉल या घुसपैठ का पता लगाने वाली प्राणी? वर्म, एंटीवायरस, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो इसका आंसर है वर्म, WORM। 49, नेटवर्क सुरक्षा खतरों के संदर्भ में फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशिंग? इसका मीनिंग है कंप्यूटर तक अनअधिकृत पहुंच प्राप्त करने की एक तकनीक, अर्थात अ टेक्निक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स। ए इज द राइट आंसर। कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार प्रदान करता है? इसका आंसर है HTTPS, लेकिन इंग्लिश वाले ऑप्शन में ये लिखा नहीं है पूरा। आंसर इसका क्या है? D, HTTPS। तो अभी के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं शाम को फटाफट, और दिन भर आप जो रिवीजन कर सकते हैं करिए, और ऑल द बेस्ट, और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा पढ़ते पढ़ते, है? ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।